रिवर्स पोलैरिटी लगाने से क्या नुकसान होगा, ये मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए, अभी मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, उसको मैंने अभी 5 वोल्ट दिए हैं तो 5 मिली एम्पेयर करंट चलना शुरू हो गई है। जब इसको सही पोलैरिटी में लगाते हैं तो 30 वोल्ट भी देंगे तो करंट नहीं चलेगी। यानी 25 वोल्ट के कैपेसिटर को रिवर्स पोलैरिटी में 10 वोल्ट देने से ये काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर इस्तेमाल के लिहाज से दो तरह के हैं। एक जो एसी में इस्तेमाल होते हैं, एक जो डीसी में इस्तेमाल होते हैं। अभी एसी और डीसी कैपेसिटर बनावट के लिहाज से तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका मटेरियल वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जो एसी पे इस्तेमाल होने वाला कैपेसिटर है उसको आप डीसी में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डीसी लाइन में यूज़ होने वाला कैपेसिटर है उसको आप एसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा डीसी का है, कौन सा एसी का है? तो ये बुनियादी तौर पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया, मैंने वीडियो में कैपेसिटर चेंज किया और मैंने ये कहा था कि जब भी कैपेसिटर आप चेंज करते हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये पोलर कैपेसिटर है या पोलराइज्ड कहते हैं, डीसी कैपेसिटर इसको कहते हैं, और ये नॉन पोलर या नॉन पोलराइज्ड या एसी कैपेसिटर। तो मैंने कहा था जब डीसी कैपेसिटर आप पोलर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करते हुए इसकी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो में हम इसकी पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैपेसिटर किस नस्ल का है, डीसी है, एसी है, या इसकी पोलैरिटी मार्किंग कैसे मालूम करेंगे, इसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और फिर एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर आप रिवर्स पोलैरिटी में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा। सबसे पहले तो एसी कैपेसिटर देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास इस तरह का कैपेसिटर नज़र आता है तो ये देखें, इस पर एसी कैपेसिटर के ऊपर सबसे पहले लिखा होगा कि 1 माइक्रोफैरड 1.0 150 वोल्ट एसी और 10%, यानी ये 1 माइक्रोफैरड का है, 150 वोल्ट एसी का है, तो ये 110 में यूज़ होगा और 10% इसकी टॉलरेंस आ जाती है। ये तो आगे इसका पार्ट नंबर। तो इस पर किसी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं है, इसको चाहे आप लाइन में लगाएं, न्यूट्रल में लगाएं, इस तरह लगाएं, इस तरह लगाएं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह ये मेरे पास कैपेसिटर है 0.47 माइक्रोफैरड का है, 400 वोल्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एसी का है, तो इस पर किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं होती, दोनों साइड से इसकी बनावट एक जैसी होगी, तो ये एसी कैपेसिटर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये हम एक्स रेटेड कैपेसिटर देखते हैं, वाई रेटेड कैपेसिटर देखते हैं, तो इन पे भी कोई पोलैरिटी नहीं होती। इनके ऊपर ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखे होते हैं, X2 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू लिखी हुई है, इतने माइक्रोफैरड का है, और साथ में टॉलरेंस होती है। फिर इसी तरह ये हमारे पास PF हैं और सिरामिक कैपेसिटर हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ये नॉन पोलर होती हैं। इनके अंदर पोलर कैपेसिटर भी होते हैं जिसके ऊपर पोलैरिटी लिखी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइक्रोफैरड 250 प्लस माइनस 10 वोल्ट, तो ये 250 वोल्ट में इस्तेमाल होगा, तो ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। टेस्ट करने के लिए तो दोनों का टेस्ट तरीक़ाकार प्रोसीजर एक ही है। अभी मेरे पास ये 0.56 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और 35 वोल्ट में है। सबसे पहले तो इसकी टेस्ट लीड्स को हमेशा शॉर्ट कर लीजिए। तो इसको जब आप चेक करेंगे तो ये देखें 559 नैनोफैरड बता रहा है, यानी 0.5 माइक्रोफैरड का है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अभी बात आती है डीसी कैपेसिटर की। डीसी कैपेसिटर में जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो उसका पार्ट नंबर, फिर उसका मैन्युफैक्चरर, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5600 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट डीसी। यहाँ पे लिखा हुआ था एसी, यहाँ पर लिखा हुआ है VAC और यहाँ पर VDC 50 वोल्ट DC लिखा हुआ है। अभी जब इसका टॉप सरफेस देखेंगे जहाँ पे ये इसके कनेक्शन होते हैं, तो इस जगह पर ये पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है कि ये पिन पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है, ये देखिए ये पिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड पिन इसकी नेगेटिव हो गई। तो यहाँ से हमें इसकी पोलैरिटी मार्किंग मिल गई कि ये पॉजिटिव का है। अच्छा, किसी जगह पे इस तरह भी लिखा होगा इसका कैपेसिटर का पार्ट नंबर
और मैन्युफैक्चरर आगे लिखा हुआ है 2/22 माइक्रोफैरड, यानी इसके अंदर दो कैपेसिटर हैं 22 माइक्रोफैरड के और 450 वोल्ट डीसी के हैं। और ब्लैक मार्किंग जो होगी वो नेगेटिव की होगी। तो ब्लैक मार्किंग कौन सी है? ये पिन इसकी कॉमन है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये दो पिन इसकी पॉजिटिव की हैं। तो इसको भी आप उसी तरीके से टेस्ट करेंगे जैसे एक आम कैपेसिटर टेस्ट करेंगे। सेम टेस्ट प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन इसको चेक करने के लिए आप कॉमन पे ब्लैक लीड लगाएंगे, दोनों पिनों को पहले शॉर्ट करके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लें ताकि मल्टीमीटर, ये देखें 26.7 माइक्रोफैरड, ये अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर है, ये हमेशा अपनी कैपेसिटेंस से ज़्यादा ही बताते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और कैपेसिटर है, अगर इसको देख लेंगे, ये डीसी कैपेसिटर की एक और पहचान होती है। अभी जो हमने ये एसी कैपेसिटर देखा था, इस पे देखें इधर भी उस तरह की आउट है और इधर भी उस तरह की आउट है, लेकिन अगर इसको देखेंगे तो इसकी आउटर बॉडी एल्युमिनियम की है एक साइड से और दूसरी साइड से ये ब्लैक है। तो जो ये इसका मार्किंग है ये वाली पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये पिन इसकी पॉजिटिव है, बॉडी इसकी नेगेटिव है। ये साइड जिस साइड पे मार्किंग है तो ये पॉजिटिव साइड है। ये हमें डीसी और एसी कैपेसिटर में एक और पहचान नज़र आ गई। फिर हम देखते हैं इस कैपेसिटर पे, तो यहाँ पे वही माइक्रोफैरड और वोल्ट लिखे हुए हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है। ये नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन इस पिन पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पिन इसकी नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव होगी। इस तरह एक कैपेसिटर इस तरह भी आते हैं कि इनकी पॉजिटिव मार्किंग ये इस तरह नज़र आ रही है, तो जिस साइड पे पॉजिटिव मार्किंग है तो ये पिन पॉजिटिव है और ये प्लेन साइड नेगेटिव है। इसको देखेंगे तो ये ब्लैक साइड है, तो इसका मतलब है ये साइड पॉजिटिव है और जो एल्युमिनियम साइड वाली है वो नेगेटिव साइड है। सेम इसी तरह इस पे भी प्लस माइनस का निशान नहीं है किसी तरह का, लेकिन बॉडी इसकी, अभी इसको देखेंगे तो बॉडी इसकी एल्युमिनियम की साइड पे है, लेकिन कोई इसमें प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है। इसको देखेंगे तो ये ब्लैक है, तो बॉडी इसकी जो फुल एल्युमिनियम है वो नेगेटिव है और दूसरी पिन इसकी ये पॉजिटिव है। अगर इसको देख लेंगे तो इस पे देखें तो ये नेगेटिव सिंबल बना हुआ है इसकी बॉडी के ऊपर, तो इसकी बॉडी जो है वो नेगेटिव है, तो ये एंड इसका पॉजिटिव है। ये भी उसी तरह 200 वोल्ट डीसी में है, 0.27 माइक्रोफैरड का है। फिर एक पहचान और आती है, अभी अगर इसको देख लेंगे तो इस पे ये नेगेटिव साइन बना हुआ है और ये एरो मार्क है इस तरफ। अगर ये इस तरह आपको नज़र आए तो इसका मतलब है ये एंड इसका नेगेटिव है और ये एंड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की साइड पे बाज़ ये कॉलर बना हुआ है, नेगेटिव साइड इसकी प्लेन होगी, तो ये एंड पॉजिटिव है। अभी इस कैपेसिटर को देख लें तो ये भी डीसी का कैपेसिटर है, इस पे भी मार्किंग नहीं है और दोनों साइड से ये देखें तो ये एक ही तरह की इसकी बनावट है, इधर से भी उस तरह इधर से भी उस तरह। इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आप ये स्टील रोल ले लें। अभी एक साइड को देखेंगे तो ये 2.1 तक आ रहा है इस जगह तक, तो अगर दूसरी साइड की वायर देख लेंगे, लीड देख लेंगे तो ये 2 तक जा रहा है। जो लंबी तार है, जो कनेक्शन लीड इसकी लंबी है थोड़ी सी, तो वो उसका पॉजिटिव साइड है, यानी जो साइड टर्मिनल लंबा होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही इसको देख लें 2.3 और 2.5, तो जो लंबी वायर है ये आउटर बॉडी प्लास्टिक वाली, ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये वाली साइड फिलिंग वाली साइड इसकी नेगेटिव है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो कम है। जो लंबा टर्मिनल है वो पॉजिटिव 2.3 यहाँ तक मेजरमेंट आ गई, और अगर दूसरी वायर को देखेंगे तो ये 2.5 तक आता है, इस तरह इस पॉइंट तक। तो जो लंबी वायर होगी वो पॉजिटिव होगी। ये डीसी कैपेसिटर में अगर हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर है तो ये देखिए इसमें भी ये एक वायर लंबी है एक छोटी है। इसमें देखेंगे तो ये एक वायर लंबी है एक छोटी है, तो जो छोटी वायर है वो देखेंगे तो नेगेटिव साइड पे है, लंबी वायर पॉजिटिव साइड पे, ये इसकी निशानी होती है। अभी ये तो होगी इसकी पहचान।
अभी इसको हम देखेंगे, इसका रिस्पांस देखेंगे कि सप्लाई पे अभी ये कैपेसिटर, इसको एक्सपेरिमेंट हमने जो करना है, ये आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट आपने नहीं करना, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए या दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो 25 वोल्ट के कैपेसिटर को मैं नेगेटिव साइड पे नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करूँगा। अभी इस मल्टीमीटर को मैं एम्पेयर पढ़ने के लिए यूज़ करूँगा। ये 10 एम्पेयर पे लगाता हूँ मैं, और 10 एम्पेयर पे लगाने के लिए ये रेड वायर जो बैटरी से पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, हम ये रेड वायर को रेड पे कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इस दूसरे मल्टीमीटर का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इसका जो पॉजिटिव इस वोल्ट मीटर का है तो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यानी वोल्ट मीटर हम इन 2 पॉइंट पर पढ़ेंगे, और करंट पढ़ने के लिए इस मल्टीमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं। तो सीरीज़ में लगाने के लिए मेरे पास एक तरीका ये है कि इस मल्टीमीटर की ब्लैक लीड को हम क्या करते हैं, अभी इस कैपेसिटर के कनेक्शन मैंने कर दिए। ये मल्टीमीटर मैंने सेट किया है एम्पेयर के लिए, तो इसको मैं ये एम्पेयर पे सेट करके, एसी एम्पेयर है, इसको डीसी एम्पेयर में कर देता हूँ। अभी जो पॉजिटिव वोल्टेज आए वो इस मल्टीमीटर में इंटर होंगे इस लीड से, और यहाँ से ये आउट होकर ये इस कैपेसिटर को जा रहे हैं। तो इस कैपेसिटर को हम चार्ज करवाते हैं, और इस मल्टीमीटर को मैं करता हूँ वोल्टेज पे सेट, और साथ साथ मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा। ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो ये देखें 19.6 20, मैं 25 वोल्ट इसको देता हूँ इस कैपेसिटर को। अभी 25 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, लेकिन इसमें जो करंट है वो ना होने के बराबर चल रही है। अभी मैं इसको 30 वोल्ट पे लेके जाता हूँ। पच्चीस वोल्ट वाले कैपेसिटर को मैंने करेक्ट पोलैरिटी में, जब इसका नेगेटिव साइड नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव साइड पे मैंने ये वोल्टेज कनेक्ट किए हैं। अगर देखें तो कैपेसिटर हमारा ये 30 वोल्ट पे जितने वोल्टेज दिए हैं उस पर चार्ज है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है इसकी गुड कंडीशन। अभी मैं इस कैपेसिटर को रिवर्स करता हूँ। पहले मैं वोल्टेज ड्रॉप कर देता हूँ। अभी देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया है, और अभी इस कैपेसिटर को मैं रिवर्स करता हूँ। 30 वोल्ट पे इसने कोई करंट ड्रा नहीं की, यानी ये बिल्कुल सेफ़ है, और उसको मैं आसानी से ये पकड़ के बैठा हूँ। अभी इसकी पोलैरिटी जो है इसको चेंज कर लेते हैं। अभी नेगेटिव साइड जो है इसको हम लगाएंगे पॉजिटिव पे, और इस पॉजिटिव को लगाएंगे इस नेगेटिव बैटरी टर्मिनल पे। इस तरह से अभी इसको रिवर्स लगाएंगे, और ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी, मैं ये जस्ट एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। ये कैपेसिटर ख़राब करने का मकसद मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ इस तरह आपको बताना है कि इस कैपेसिटर को आपने जब लगाना है तो हमेशा करेक्ट पोलैरिटी में लगाना है। अभी इस कैपेसिटर के नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसकी पॉजिटिव लीड को मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर का क्या मसला बनता है। अभी ये कैपेसिटर फटेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये ना हो कि आप कहें कि पता नहीं डरा रहा है। अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ये ख्याल रखिएगा कि अभी इसमें से ब्लास्ट होगा या धुआं होगा वीडियो में आपने, तो ये मैं जस्ट एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखिए मैंने 3 वोल्ट दिए हैं, तो 1 मिली एम्पेयर के करीब करंट इसमें चलना शुरू हो गई है। ये रिवर्स पोलैरिटी में कैपेसिटर कनेक्टेड है। मैंने वोल्टेज 6 किए हैं तो 2 मिली एम्पेयर। पहले 30 वोल्ट पे कोई करंट नहीं थी। अभी जो जो मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ इसकी करंट बढ़ती जा रही है। अभी देखें 10 वोल्ट पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। यहाँ पर देखें तो
ये 25 वोल्ट का है, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट किया है रिवर्स पोलैरिटी में कि पॉजिटिव साइड नेगेटिव पे और नेगेटिव पॉजिटिव पे। जो मैं वीडियो में मैंने कहा था कि जी आप कैपेसिटर जब भी लगाते हैं तो उसको करेक्ट पोलैरिटी में लगाएं। अभी देखें 11 वोल्ट पे 50 मिली एम्पेयर करंट, अभी वोल्टेज अपनी रेंज पे नहीं पहुंचे क्योंकि 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। अभी देखिए 15 वोल्ट मैं करता हूं तो फिर देखते हैं इसकी करंट कितनी चलती है। 15 वोल्ट पे 7 मिली एम्पेयर, 7 एम्पेयर। अभी ये कैपेसिटर हमारा टोटल कितने वोल्ट का था, 25 वोल्ट का। तो 15 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चल के डैमेज हो चुका है। मैं एक और कैपेसिटर भी ले लेता हूँ, उसको भी हम उसी तरह रिवर्स लगाते हैं। वोल्टेज डाउन कर लेते हैं। ये भी उसी तरह 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। अभी इसको कनेक्ट करेंगे हम रिवर्स पोलैरिटी में। ये गर्म भी होता है, आपने कभी ये प्रैक्टिस नहीं करनी। अब ये देखिए नेगेटिव साइड को पॉजिटिव पे और पॉजिटिव को नेगेटिव पे कनेक्ट करते हैं और फिर देखेंगे इसका रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले कैपेसिटर उड़ाया है। तो अभी इसको देखते हैं रिवर्स पोलैरिटी लगाने से क्या नुकसान होगा। ये मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए, अभी मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, उसको मैंने अभी 5 वोल्ट दिए हैं तो 5 मिली एम्पेयर करंट चलना शुरू हो गई है। जब इसको सही पोलैरिटी में लगाते हैं तो 30 वोल्ट भी देंगे तो करंट नहीं चलेगी। जस्ट ये चार्जिंग के लिए जो टाइम है वो करंट लेगा। और ये मैं अभी इसको ये देखिए 10 वोल्ट दिए हैं और 6 एम्पेयर करंट। और ये देखिए यानी 25 वोल्ट के कैपेसिटर को रिवर्स पोलैरिटी में 10 वोल्ट देने से ये काम हो गया। तो पोलैरिटी, कैपेसिटर की पोलैरिटी कभी भी रिवर्स नहीं लगानी। अगर ब्रिज रेक्टिफायर हमारा डैमेज है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर डीसी नहीं बना रहा बल्कि एसी पास कर रहा है तो उस वक्त भी कैपेसिटर इसी तरह से फटेगा। बोर्ड पे लगाने के लिए ये देखिए आप ब्रिज रेक्टिफायर को लोकेट कर लें जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का ये कट वाली साइड ये इसके पॉजिटिव पे जाएगी। इसका जो कट है, ये कट वाली साइड ये है, तो ये इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जाएगी। एक तो बोर्ड के ऊपर प्लस माइनस का निशान होता है। यहाँ पर देख लें, मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर इसको चेक करते हैं। एक तो बोर्ड पे देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। बोर्ड पे नेगेटिव का ये सर्कल हाफ बना हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइड आप नेगेटिव पे और दूसरी साइड पॉजिटिव पे लगाएंगे। अगर ये साइन नहीं है, ये इंडिकेशन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इस ब्रिज को लोकेट कर लें। तो जो साइड यहाँ पर आ रही है उस पर कैपेसिटर का पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास 4 डायोड वाला ब्रिज है, जिस जगह पे उन डायोड्स को वेरीफाई कर लें, लोकेट कर लें ब्रिज को, तो जहाँ पर 2 डायोड्स का कैथोड पट्टी वाली साइड लगेगी तो वो कैपेसिटर की पॉजिटिव पे लगेगी। जैसे भी ये देखिए, ये मेरे पास ये 4 डायोड लगे हुए हैं इस ब्रिज में। और इसको रियर साइड पे देख लें, जहाँ पे एक कैपेसिटर है ये वाला, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव को देख लें तो इस लाइन पे आ रहा है। यहाँ पर कौन से 2 डायोड लगे हुए हैं, एक ये वाला, ये इसकी पट्टी वाली साइड यहाँ पे लगी हुई है, और एक
ये डायोड, इस डायोड की और इस डायोड की जो पट्टी वाली साइड है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। जहाँ पर बग़ैर पट्टी वाली साइड, जिस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, तो ये हमारा नेगेटिव साइड है। पट्टी वाली साइड पॉजिटिव पे, और अगर हमारे पास मोल्डेड पैक में ब्रिज है तो कट वाली साइड पॉजिटिव पे और दूसरी साइड नेगेटिव पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।